Hello friends, I welcome you in the vocabulary session. Our first word is dismantling. डिसमेंटलिंग एक वर्ब होती है और इसका मीनिंग होता है किसी चीज के को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या किसी चीज को नष्ट कर देना। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? मेंटल आदमी से बचकर रहो, अदरवाइज वो क्या कर देगा? चीजों को डिसमेंटल कर सकता है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डिसमेंटलिंग। इट मीन्स टू ब्रोकन समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस एंड वी कैन लर्न दिस वर्ड एज कि मेंटल आदमी से बचकर रहो, वो चीजों को डिसमेंटल कर सकता है। नेक्स्ट इज योम्ब्रेस। ये एक नाउन होती है और इसका मीनिंग होता है किसी से नाराजगी दिखाना। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो उसके लिए एम्ब्रेज वर्ड को हम प्रयोग कर सकते हैं। और एम्ब्रेज का आप याद कैसे करोगे कि एम्ब्रेला ना मिलने पर योम्ब्रेज हो गया, यानी कि किसी व्यक्ति से आपने एम्ब्रेला मांगा कि भाई छाता दे दे, लेकिन उसने नहीं दिया तो उस बात पर आप नाराज हो गए। तो आपको अम्ब्रेला को एम्ब्रेज से याद करना है, एम्ब्रेला और एम्ब्रेज। तो एम्ब्रेज नाराजगी का भाव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इस सेंस में यूज होती है जब आप किसी भी सीक्रेट को ओपन कर दो। कोई सीक्रेट था और आप उसको ओपन कर दो या डिवल्ज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? घर में बच्चों ने क्या किया? घर में कैट पाल ली और बाकी किसी से बताया नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया? घर में कैट है, ये लेट द कैट आउट ऑफ बैग कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो उनमें से एक छोटा बच्चा था, उसने घर वालों को कैट की घर में कैट है इस बात को बता दिया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स कि इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकैरिटी। तो प्रिकैरिटी नाउन है और इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई अनसर्टेन हो, किसी चीज को लेकर आप निश्चित ना हो, अनिश्चित हो कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी, उसे प्रिकैरिटी बोलते हैं। और इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम इस तरीके से याद करेंगे कि एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर प्रिकैरिटी थी। ठीक है, किसी बच्चे का एग्जाम था और वो ना अपने प्रिपरेशन को लेकर डाउट में था कि उसकी पूरी प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई, उसकी पूरी प्रिपरेशन हुई कि नहीं, इस चीज को लेकर प्रिकैरिटी थी, अनिश्चितता थी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, जो है मुल समथिंग अवर। मुल समथिंग अवर, ये मुल समथिंग ओवर, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट, टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना, उस पर विचार करना मूल समथिंग ओवर कहलाता है। और इसको कैसे याद करोगे? मूल्य चुकाते वक्त मूल समथिंग ओवर करते हैं हम। जब हम किसी दुकान पे जाते हैं और किसी चीज का प्राइस देते हैं तो हम उस कीमत को, कि भाई इस कीमत पे खरीदे ना खरीदे, या हम पहली बार इस कीमत पे लेके गए थे, तो हम ना बहुत ज्यादा सोचते हैं उस चीज के बारे में। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मुल समथिंग ओवर, यानी कि किसी चीज के बारे में सोचना, केयरफुली सोचना। तो मूल्य चुकाते वक्त मूल समथिंग ओवर करते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या वर्ड हमने पढ़े।
सबसे पहले हमने देखा ये लास्ट वर्ड मूल समथिंग ओवर फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना। इससे पहले का वर्ड हमने देखा था प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन, जब हम किसी चीज को लेकर निश्चित ना हो। इससे पहले का वर्ड हमने देखा था लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि किसी सीक्रेट को रिवील करना, बहुत अच्छा वर्ड है, यूज करना। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, किसी इंफॉर्मेशन को खोल देना या बता देना। इसके अलावा इससे पहले हमने जो वर्ड देखा था वो था योम्ब्रेस। योम्ब्रेस मीन्स होता है किसी से नाराजगी दिखाना। आप किसी बात को लेकर नाराज हो गए, उस सेंस में क्या करी थी हमने, एम्ब्रेला न मिलने पर एम्ब्रेज हो गया। सबसे पहला जो वर्ड हमने देखा था डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसको हमने कैसे याद किया था कि मेंटल आदमी से बच के रहो तो वो चीजों को डिसमेंटल कर सकता है। तो ये थे आज के वर्ड। आपको ये वर्ड कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इनको सेंटेंस बनाना इन पे, और कमेंट बॉक्स में लिखना सेंटेंस भी। और आपको वीडियो कैसी लगी तो ये भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।